साथियों, खबरों का सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना जगदीश असीजा और मेरे साथ हैं विश्व विजेता, जो बॉक्सिंग की विश्व विजेता रही हैं, स्वीटी बुरा। आज उनके साथ विशेष वार्ता करते हैं, क्योंकि जहां खेल के मैदान से अब राजनीतिक मैदान में अपनी महारत हासिल करने के लिए आए हैं। आपका स्वागत है जी। थैंक यू जी। स्वीटी जी, आप राजनीति में आए हैं, खेल में महारत हासिल की। पहले तो आप खेल उपलब्धि बता दीजिए, क्योंकि आपका एक नाम बहुत बड़ा है और विश्व के अंदर देश का ही नहीं, आपने पूरा नाम रोशन किया। उसके लिए क्या उपलब्धियां की हैं, वो भी थोड़े हमारे दर्शकों को बताएं। जी, मैं विश्व चैंपियन हूँ। एक बार सिल्वर मेडल है, एक बार गोल्ड मेडल है और 3 बार एशिया चैंपियन हूँ। एक बार गोल्ड है, एक बार सिल्वर है और एक बार ब्रॉन्ज मेडल है एशियन चैंपियनशिप में, एशियन में। और मैं बोलूँगी 14 मेरे गोल्ड मेडल है, इंटरनेशनल गोल्ड मेडल है, और 25 नेशनल और नेशनल लेवल के इवेंट रहते हैं, उनमें मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और 14 ईयर से नंबर 1 रैंक पर हूँ इंडिया का। जी। तो आप इतनी खेल उपलब्धियों के बाद में, क्योंकि खेल एक देश का नाम रोशन करता है जी, और उन खेल उपलब्धियों की बात करें तो आज राजनीति के अंदर एक विशेष पहचान रखती है जी। तो राजनीति में आने का क्या कुछ मन बना? देखिए, मैं खिलाड़ी हूँ और मैं बिल्कुल गरीब परिवार से निकलकर, बिल्कुल मैं फर्ज से मैंने आज तक सब कुछ देखा है। और जो मैंने चीज़ें देखी, जो कठिनाइयाँ मुझे ऊपर तक जाने में हुई, वो बहुत ज़्यादा थी। मैं जिद्दी बहुत थी, इसलिए मैंने कभी कठिनाइयों के सामने हार नहीं मानी है। लेकिन बहुत सारी कठिनाइयाँ होती कि गरीब और जो किसान के बच्चे हैं और जो सभी मैं बोलूँगी कि जिनको स्पोर्ट नहीं है, जिनको पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है किसी भी बच्चे को, उनको ऊपर तक जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। वो प्रॉब्लम्स का सामना किसी को भी ना करना पड़े और उनके लिए मैं कुछ ऐसी चीज़ें कर पाऊँ, क्योंकि काफ़ी चीज़ें, जैसे मैं आपको बता दूं कि मेरे बारे में, मैंने ये जब स्टार्ट किया था, 5 साल पहले मैंने एक अभियान स्टार्ट किया था, खेलेगा भारत जीतेगा भारत, गेम ऑन नशा गॉन। क्योंकि मेरी पहले से ये रही है कि अगर मैं तो बन गई, मैंने तो अपने देश के लिए मेडल जीते, आने वाले टाइम में हमारे भारत देश से लाखों ऐसे खिलाड़ी निकले जो हमारे भारत देश का नाम रोशन करें। और एक टाइम ऐसा आए कि हमारे देश की जनसंख्या तो इतनी ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास मेडल की संख्या काफ़ी देशों से, जिनकी हमारे से जनसंख्या कम है, लेकिन उनके मेडल्स की संख्या हमारी उनसे कम है। तो आने वाले टाइम में कि हमारा भारत देश विश्व में नंबर 1 मेडल की संख्या, सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाला देश बने, इसके लिए मैंने काम करना 5 साल पहले स्टार्ट किया था। और इसमें मैंने बिना किसी की हेल्प के, खुद हमारी पॉकेट मनी से, मैं अपने, जब मेरे पास इतनी इनकम भी नहीं थी, मैंने अपनी इनकम का 40% दान मैं सिर्फ खिलाड़ियों के बच्चों के लिए दान कर देती हूँ। और इसमें मेरा कहीं से भी कहीं सपोर्ट नहीं है, मैं खुद से ये चीज़ें करती हूँ। और इसमें क्या करते हैं हम, गांव-गांव में जाकर, क्योंकि गांव में ज़्यादा टैलेंट बचता है, क्योंकि काम कौन करेगा, मेहनत कौन करेगा, जिसका पेट भूखा होगा वही मेहनत करेगा। इसलिए बच्चे में गांव-गांव में ज़्यादा जाती हूँ और वहाँ बच्चों को खेल किट भी देते हैं और खेल भी करवाते हैं, ताकि वो प्रोत्साहित हो। और गेम ऑन नशा गॉन हमारा अभियान है, जिसके तहत मैं बच्चों को खेल की तरफ आने के लिए आकर्षित करते हैं और नशे से दूर रहने के लिए भी मोटिवेट करते हैं। इसके लिए मैं 5 साल से ये चीज़ें हम कर रहे हैं अपने देश के विभिन्न हिस्सों में। ऐसा नहीं है कि कहीं एक पर्टिकुलर जगह पर मैंने ये काम किया, अपने देश के बहुत सारे हिस्सों में मैंने ये काम किया। और माता रानी की दया रही और आप सबका आशीर्वाद रहा तो मैं अपने भारत देश के पूरे गाँव को मैं एक दिन कवर कर लूंगी। स्वीटी जी, आपने बात कही कि गरीब जी और एक मजबूर जी, तभी वो खिलाड़ी बनता है जी। ये एक आपका अनुभव भी है और मेरा भी, क्योंकि खेल से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ जी। जब कुछ हो जाता है तो उसके बाद में खिलाड़ी नीचे चले जाते हैं, उसको क्या मानते हैं आज? देखिए, वही मैंने बताया, गरीब मजबूर, पेट भर जाता है जिसका, जिसके अंदर भूख रहती है वो हमेशा नंबर 1 रहते हैं, और जिसकी भूख खत्म हो जाती है वो डाउन चले जाते हैं। तो सबसे आपका ऊपर रहने का एक वो रहता है कि आपके अंदर भूख होनी चाहिए। आप भूख होगी जब आप प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे, प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे, मेहनत ज़्यादा करोगे, तो आपको रिजल्ट भी अच्छे देखने को मिलेंगे। तो जिस तरीके की हम बात करें, आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक अच्छा हमारी पहचान बनी है देश की। ओलंपिक के अंदर अभी तक वो स्थिति नहीं आ पाई कि जितनी होनी चाहिए जी। जो हमारी हम बात करते हैं कि देश की आबादी इतनी ज़्यादा है और पदक तालिका में ओलंपिक खास करके बात कर रहा हूँ,
ओलंपिक में अभी पिछड़ापन है, उसको कैसे दूर करने की भी आप स्थिति सोच रहे हैं? देखिए, मैंने वही बताया कि मैं ग्राउंड लेवल से अभी काम कर रही हूँ, क्योंकि कभी-कभी क्या कि टैलेंटेड बच्चे होते हैं, लेकिन वो आर्थिक अभाव की वजह से ऊपर तक आते-आते दम तोड़ देते हैं, इतना ऊपर तक नहीं आ पाते हैं। और मैं बोलूँगी कि लैक ऑफ अवेयरनेस भी है हमारे गाँव में, क्योंकि जो बच्चा खेलना चाहता है, फिर भी माँ-बाप उनको क्या बोलते हैं कि नहीं तुम पढ़ो, खेलने के लिए इतना ज़्यादा मोटिवेट नहीं करते हैं। और खेल एक मतलब एक डेंजरस भी मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि उसमें क्या कि अगर आपको चोट लग गई तो आपका पूरा करियर खराब है, तो इसलिए लोग आने से कतराते भी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, डेंजर और मतलब रिस्क तो लाइफ के हर कदम कदम पर है, वो तो हम सबको लेना भी चाहिए। और मैं इसके साथ में ये बोलूँगी कि जो आपने क्वेश्चन किया था मेरे से, आप बताइए, रिपीट करेंगे प्लीज। ओलंपिक में आज भी हाँ। पदक तालिका में हम पीछे हैं। हाँ जी, जो ओलंपिक की पदक तालिका में हम पीछे हैं, क्योंकि टैलेंट, जो रियल टैलेंट है वो पहले दम तोड़ देता है, नीचे रह जाता है। और कभी कभी मैं बताऊं आपको कि स्पोर्ट की वजह से भी नीचे, पॉलिटिक्स की वजह से भी नीचे रह जाता है। कहीं ना कहीं वो भी कारण है, और कहीं ना कहीं अवेयरनेस, जैसे हम अभी तो हमारे मेडल्स की संख्या पहले के मुकाबले में 10 गुना बढ़ गई है। क्यों बढ़ी है? क्योंकि अभी हमें बाहर विदेशों में जाकर प्रैक्टिस करने के एक्सपोजर ज्यादा मिल रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट इतना अच्छा काम कर रही है इसके ऊपर, और उससे हमारे मेडल्स की संख्या बढ़ी। और आने वाले टाइम में जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती जाएगी और बच्चों जैसे ज्यादा खेलते जाएंगे, क्योंकि पार्टिसिपेशन ज्यादा होगा, तो आप क्या करोगे कि आपका गेम निखरेगा तो और ज्यादा आप अच्छा खेलोगे, तो इंटरनेशनल लेवल पर और अच्छा परफॉर्म आप कर पाओगे, जिससे आप अपने देश के लिए मेडल लेकर आ पाओगे। और इसी के लिए हम काम भी कर रहे हैं अभी। स्वीटी जी, मैं खेलों की और बाद में करूंगा, सबसे पहले क्योंकि आप राजनीति में अभी एंटर किया है, क्या कुछ सोचा है अभी राजनीति में आने के लिए? राजनीति में आने के लिए बस मैं एक अच्छे पर्पज के साथ आई हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस एरिया में हमारी कितनी महिलाएं हैं जो वर्ल्ड चैंपियन है जी। कितनी महिलाएं हैं जो अपने पाँव के ऊपर खड़ी है। हमारे देश की जनसंख्या का 50% हिस्सा महिलाएं हैं। बिल्कुल है। अगर हम सपना तो देख रहे हैं हम विकसित भारत का, लेकिन विकसित भारत का सपना हम कैसे देख सकते हैं? हमारा 50% को हमने उठा लिया, लेकिन जब तक 50% हमारा नीचे रहेगा तो हम विकसित भारत का सपना कभी भी नहीं देख सकते हैं। अगर हमें अपना विकसित भारत बनाना है, उस 50% को भी ऊपर लेकर आना पड़ेगा, तो खासकर महिलाओं को भी आगे लेकर आना पड़ेगा। और जो टैलेंट है नीचे से हमारा, उसको भी हमें ऊपर लेकर आना पड़ेगा। इसी के लिए मैं काम कर रही हूँ। स्वीटी जी, आपने कहा कि उस 50% को बराबरी का तवज्जो देने की जी, तो क्या मानते हैं कि जिस प्रकार से मेरा भी एक अनुभव है, चाहे प्रदेश सरकार में हमने सरपंचों को पावर दी, जी, राजनीतिक में मैंने तो एक मंत्री तक को देखा है कि मतलब खुद काम करने के बजाय उनके पति काम संभालते, तो कैसे वो संभव हो पाए? इस बारे में थोड़ा एक देखिए, मैं वही बोलना चाहूँगी, हमें थोड़ा सा सिस्टम को भी सुधारना पड़ेगा। ये हमारा घर जैसे हमारा देश है, पुरुष प्रधान देश है। लड़कियां जब बाहर जाती है बचपन से, यही माहौल हमें बदलने की जरूरत है। अगर लड़की बाहर जाती है तो उसको बचपन से उसके दिमाग में क्या डाला जाता है कि नहीं, तुम नहीं कर सकती हो। और लड़के को अगर वो बिल्कुल बेवकूफ हो, लड़की के मुकाबले में भी कहीं कितना भी कम हो, लेकिन हम कभी उसके साथ रोक टोक करते हैं? नहीं करते हैं। अगर ये रोक टोक लड़की के साथ ना करके अगर हम उसके पर खुलने दें, हालांकि तो आप कैसे आप जिम्मेदार, और हमारे समाज में हमारी खासकर हमारी महिलाओं को, माओं को भी अवेयर होना पड़ेगा कि ताकि उनकी बेटियां, उनकी पोतियां आगे जाए और समाज के लिए काम कर सके और उनको आगे बढ़ाने का काम करें। तो स्वीटी जी, आपने क्योंकि खेल से आकर के जी अब राजनीतिक मैदान में अपनी महारत, तो किस क्षेत्र से चुनाव लड़ने की कोई इच्छा जाहिर की? क्योंकि अब सत्ताधारी भाजपा में आप शामिल हुए पिछले दिनों, क्या मानते हैं? जी, मेरा घर बरवाला है। बरवाला में मैं बरवाला सरसोद बिचपड़ी जेवरा का कॉमन स्कूल होता था, मेरा स्कूलिंग सारा वहीं का है, सर्कल यहीं का है, यहीं मैं पली बड़ी हूँ। और मैं बरवाला विधानसभा में ही मेरा घर भी है, सेक्टर 1-4 में हिसार में मैं रहती हूँ। तो ऑब्वियस बात है, और मैं कहाँ से वो करूँगी, क्योंकि हमारे मामा जी के 14 गांव ये है, और बुराक के भी हमारे जो 7 गांव पड़ते हैं, तो सारे गांव मिलकर, इवन मैं नहीं लेना चाहती थी, सब लोगों ने मेरे को बोला कि हमारा अपना भी कोई आगे आए। सब लोगों ने मिलकर मुझे बोला, तो अगर मैं लड़ूंगी तो अपने घर से ही, पहले अपने परिवार के लिए ही लड़ूंगी। तो ये सब बरवाला विधानसभा में ही मेरा सब परिवार आता है, तो मैं इन सब के लिए काम कर रही हूँ। तो चुनाव में अगर आती है तो किस तरीके की आगामी सोच रखेंगे?
चुनाव में आने के लिए आगामी सोच मैंने बताया कि मैं चुनाव में, मेरा राजनीति में आने का सिर्फ एक ही मोटो है, क्योंकि आप देखोगे कि मैं अभी इनकम टैक्स कमिश्नर बन जाऊंगी, तो मुझे इनकम टैक्स ऑफिसर मैं अभी हूँ, तो मुझे मेरी एक अच्छी पोस्ट है, अच्छी सब चीजें हैं, वेल सेटल्ड लाइफ है मेरी, ये सब चीजें छोड़कर मैं राजनीति में आ रही हूँ। क्यों आ रही हूँ? सिर्फ इसलिए आ रही हूँ क्योंकि आप यहाँ देखोगे कि गरीब के जो हमारे बच्चे हैं और जो भ्रष्टाचार है वो बिल्कुल छोटे से लेके बड़े तक भ्रष्टाचार ही फैला जा रहा है। हर सिस्टम में हमारे भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हम आए, और जो हमारी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं हैं जिनको चाहिए, जो लोगों को वो उनको नहीं मिल रही है उनके अधिकार होने के बावजूद भी, उन चीजों को पूरा करने के लिए, महिलाओं के लिए खासकर काम करने के लिए। मैंने आपको पहले भी बताया कि महिलाएं 50% है, लेकिन वो इतना काम नहीं कर रही जब तक हम उनको नहीं उठाएंगे। आप देखोगे कि हमारा बरुआला एरिया बहुत पिछड़ा एरिया है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ बहुत कम महिलाएं हैं जो क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आगे नहीं है, कुछ चीजों में है, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। हमें बहुत सबको ऊपर तक लेकर आने में टाइम लगेगा, और इसी के लिए मैं चाहती हूँ कि मैं राजनीति के क्षेत्र में आई, और खासकर उन लोगों के लिए, क्योंकि जो मैं चाहती हूँ काम करना पैसों से, जो मैं अब मान लो कि इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर मैं पैसों से जो चीजें नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अगर आपको कुछ चीजें सिस्टम से ठीक करनी है तो आपको सिस्टम में आना पड़ेगा। तो सिस्टम में आने के लिए मैंने राजनीति में मैं आई हूँ, और इसीलिए मैं आई हूँ ताकि मैं गरीब, मजदूर, किसान के हकों के लिए लड़ सकूं, जो मेरे जो सिस्टम में जो भ्रष्टाचार फैला है उसके लिए लड़ सकूं, और मैं महिलाओं के लिए जो चीजें मुझे करनी है वो चीजें मैं कर सकूं, इसीलिए ही मैं राजनीति। सविटी जी, जो अन्य सरकारें देखी और आज बीजेपी की सरकार भी, तो किसको बेहतर मानती है? देखिए, सरकार सब अपनी तरफ से बेहतर करने के लिए कोशिशें करते, बीजेपी सरकार भी बहुत अच्छा कर रही है, और इसीलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया है कि पूरे विश्व मैप पर हमारे भारत देश की जो छवि बनाई है उन्होंने, और उसी से प्रभावित होकर मैंने बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किया। ऑब्वियस सी बात है, मैं बीजेपी सरकार के जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से काम से प्रभावित हुई, और इसीलिए मैंने बीजेपी को ज्वाइन किया। बिल्कुल उन्होंने अच्छा काम किया है। सविटी जी,